पहले तो शाहमीर के घर में ही शिब्रा पर जानी हमला होता है और उसके बाद शिब्रा के वालिद यानी सलमान साहब के घर में पुलिस सर्च वारंट लेके घुस जाती है। सलमान साहब पूछते हैं कि मेरे घर में आखिर ऐसी कौन सी तलाशी लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो पुलिस बताती है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप हीरोइन का कारोबार करते हैं। सलमान साहब को तो यकीन होता है कि मेरे घर से ऐसा कुछ भी बरामद नहीं हो सकता, तो वो बिला झिझक कह देते हैं कि आइए आप आराम से अपनी तसल्ली से मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। सलमान को ये मालूम नहीं होता कि जो लोग इतनी पहुंच रखते हैं कि उसके घर में सर्च वारंट्स के साथ पुलिस भेज सकते हैं, वो उसके घर से हीरोइन भी बरामद कर सकते हैं और इस इल्ज़ाम में उसको लंबी कैद भी दिलवा सकते हैं। सलमान साहब अपनी प्रमोशन के बाद समझते हैं कि मैं तो सारे मुल्क को सुधार लूँगा। जो काम दाऊद साहब ने पॉलिटिक्स में नहीं किया और मैं भी उनकी पार्टी में रहते हुए नहीं कर सका, वो अब इस प्रमोशन के साथ मैं कर पाऊँगा शायद, और सारे मुल्क का निज़ाम बिल्कुल ठीक कर पाऊँगा। सलमान, जो कि हमेशा से एक ईमानदार इंसान और ईमानदार ऑफिसर था, लेकिन उसकी ईमानदारी तो यहीं ख़त्म हो जाती है जब पुलिस उसके घर से हीरोइन बरामद कर लेगी। इधर जब शाहमीर को पता चलता है कि उसके ससुर को पुलिस पकड़ के ले गई है और उनके घर से हीरोइन बरामद हुई है, तो शाहमीर बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहले तो शिब्रा को शाहमीर के घर में ही गोली लगना एक हैरतकुन बात थी, क्योंकि शाहमीर के घर में तो इतनी सिक्योरिटी थी और वैसे भी उनका इतना महल नुमा बड़ा घर जहां टारगेट करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन वहां पे टेरेस पे खड़े हुए जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो शिब्रा के ऊपर जानी हमला होता है। शाहमीर अपने वालिद से बहस कर रहा होता है कि ये हमला आखिर किसने करवाया है। दाऊद आगे से जवाब देता है कि मैं नहीं जानता। शाहमीर कहता है कि जिसने भी ये हमला करवाया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ हैरत की बात यह है कि इतने बड़े पॉलिटिशियन का इतना बड़ा महलनुमा घर और वहाँ अंदर घुस के किसी ने शिब्रा पर हमला भी कर लिया, और इनके घर में कोई कैमरास भी नहीं थे या सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं जानते कि कौन घर में घुसा और किसने हमला किया। आजकल तो छोटी छोटी शॉप्स पर भी कैमरास लगे हुए होते हैं, आखिर इनके घर में भी सीसीटीवी फुटेज तो होगी। आप सीसीटीवी फुटेज से रिकॉर्ड निकालें और देख लें कि कौन आया था घर में और पुलिस को उसके पीछे लगाएं। आप इतने असर और रसूख रखते हैं, अगर आपके घर में इजीली ऐसे आके कोई भी किसी को गोली मार सकता है तो फिर आम आवाम का तो क्या ही होगा, उनका आप कैसे ख्याल रख पाएंगे। अब फिर शाहमीर सुकैना को उसके हस्बैंड के साथ मुल्क से बाहर भेज देता है। भाई खतरा तो आपकी बीवी को है, टारगेट किसी ने आपकी बीवी पर किया है। सुकैना को तो कोई खतरा नहीं, आखिर उसको क्यों मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। और आप अगर पॉलिटिक्स में हो के ये सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि जिसको भी खतरा है उसको मुल्क से बाहर भेज दें, तो बस फिर तो सारा मुल्क यहाँ से बाहर ही भाग जाए। शिब्रा पर दूसरा हमला तब होगा जब वो सीएसएस का एग्ज़ाम देने जा रही होगी, और वो भी अकेले मुराद के साथ विदाउट सिक्योरिटी गार्ड्स। यहाँ शाहमीर को फिर भी अपने वालिद पर कोई शक नहीं होगा कि शिब्रा पर कुछ ही दिन पहले जानी हमला हुआ और फिर भी आपने सिक्योरिटी के बगैर ही उसको जाने दिया एग्ज़ाम देने के लिए। इधर शिब्रा की गाड़ी पर हमला होगा, उधर से शाहमीर भी अपनी गाड़ी पर आ जाएगा बहुत सारी सिक्योरिटी लेके। शिब्रा तो टारगेट किलर्स की गोलियों से बच जाएगी, लेकिन मुराद जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है वो इनकी गोलियों का निशाना बन जाएगा और शाहमीर के गार्ड उन लोगों को पकड़ लेंगे जिन्होंने गोलियां चलाईं। शाहमीर शिब्रा को लेकर घर आ जाता है और अपने वालिद से पूछता है कि आपने शिब्रा को आखिर बगैर सिक्योरिटी के क्यों भेज दिया। तो दाऊद साहब जवाब देते हैं कि मैंने तो उसको अपने सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड बंदे के साथ भेजा था, मुझे पता था मुराद उसकी हिफाजत करेगा और मैं जानता था कि मुराद अपनी जान बेशक दे देगा, लेकिन शिब्रा के ऊपर वो एक आंच तक आने नहीं देगा। शाहमीर यहाँ दाऊद को बताएगा कि मैंने उन टारगेट किलर्स को पकड़ लिया है और अब मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा कि आखिर शिब्रा के पीछे पड़ा हुआ कौन है, और वो जो कोई भी हुआ मैं उसको पूरी सज़ा दिलवा के रहूँगा। शिब्रा पर पहले अटैक के बाद ही जब महरीन उससे पूछने आती है तो वो उसको बता भी देती है कि ये हमला मैंने और मेरे बाप ने मिलके ही करवाया है, और हम यहाँ तक भी पहुँच रखते हैं कि हमला करवाने के बावजूद
तुम्हारे ससुर ये जानते भी हैं, पर वो हमें इस घर में आने से भी नहीं रोक सकते। शिब्रा दूसरे हमले के बाद हारून बेग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर आप मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हारून बेग कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए। तुम आंसुओं का मतलब भी जानती हो। शिब्रा पूछती है कि मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या किया है महरीन के साथ? तो यहाँ हारून उसको बताएगा कि महरीन और शाहमीर एक दूसरे को पसंद करते थे और उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन तुम बीच में पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी और उसके बाद शाहमीर तुम्हारे पीछे पड़ गया और मेरी बेटी को उसने छोड़ दिया। शिब्रा जब कॉल करके हारून बेग को बातें सुनाती है तो हारून बेग को और भी गुस्सा आ जाता है। वो दाऊद को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं आप लोगों को अपनी पार्टी से निकाल रहा हूँ। आपकी पार्टी के वर्कर्स के घर से तो हीरोइन बरामद हो रही है और इस तरह मेरी पार्टी का इमेज ख़राब होगा, तो इसलिए मैं अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और शाहमीर की जगह मैं अब किसी और को खड़ा करूँगा। दाऊद जब ये बात अपने बेटे शाहमीर को बताता है तो शाहमीर कहता है कि बाबा आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं अब इलेक्शन लड़ूंगा तो हारून बेग के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। यहाँ दाऊद और भी परेशान हो जाता है क्योंकि वो हारून बेग की मुखालफत किसी कीमत भी मोल लेना नहीं चाहता। हारून बेग उसके सब राज जानता है और ये भी जानता है कि उसने अपनी बीवी को खुद ही मरवाया और दाऊद नहीं चाहता कि ये सब राज वो शाहमीर को बता दे और उसका बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। अब तो शाहमीर को भी शिब्रा की बात समझ आने लग गई है कि वो सियासत से इसको दूर क्यों रखना चाहती थी। शाहमीर खुद भी अब सियासत से दूर रहना चाहता है क्योंकि वो तो शिब्रा के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन जब से वो पार्टी का चेयरमैन बना है उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ गई हैं। शाहमीर किसी भी कीमत पर शिब्रा को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो पॉलिटिक्स से खुद ही पीछे हट जाएगा और शिब्रा भी सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी और उसके बाद ये लोग पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर होके एक सादा ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। लेकिन इनकी सादा ज़िंदगी गुजारने के बाद क्या महरीन और उसका बाप इनका पीछा छोड़ देंगे? और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग से पहले इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड्स तक का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी लगी, ये सब प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दिया करें और हमारी अगली वीडियोज़ आप मिस ना कर पाएँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं जल्द ही।